इलेक्शन होते हैं और बाकी नॉर्मल चीजें होती है, तो प्रधानमंत्री बनना किसी के लिए इतना आसान नहीं। बिल्कुल। अभी मैं जी। थोड़ा गुजरात पे वापस ले जाना चाहता हूँ आपको, जिस तरह जी। विनोद जी ने कहा कि गुजरात में इन्होंने तो सीट भी दे दी, आम आदमी पार्टी को 5 सीट दे दी इन्होंने, तो मैं तो 5 दूंगा जी, नहीं, जी। मैं तो 1 भी जी, नहीं जी। दूंगा और 10 भी नहीं दूंगा। अच्छा, भारतीय जनता ठीक है। पार्टी अगर इतनी भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी कॉन्फिडेंट है गुजरात में, तो फॉर्मर सीएम है वहाँ के बाघेला जी और उनके एक सहयोगी हैं जिन्होंने अपना अलग राजनीतिक दल बनाया है, तो उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनको नोटिस ईडी, सीबीआई भेजना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी, जी। उनको क्यों भेज रहे हो भाई? इलेक्शन के बाद भेज देना उनको, या 2 साल पहले भेज दिया होता, अभी क्या याद आई है? दूसरा आप देखिएगा कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी को यात्रा के बीच में ईडी बुलाएगी। जैसे ही लगेगा यात्रा पीक पे आ गई है, तो तुरंत ईडी बुला लेगी दिल्ली, हो तो पूछताछ करनी है आपसे, हम तो भूल गए थे, हमें तो याद नहीं आया था और हम तो वहां चले गए थे झारखंड और तेलंगाना चले गए थे, अब वो काम खत्म हो गया वहां का झारखंड का, तो हम दिल्ली आ गए, आप तुरंत दिल्ली आ जाइए। तो ये जो हथकंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये गुजरात में इस तरह की चीजें होंगी। अब देखिए आम आदमी पार्टी गुजरात में जाके कह रही है किसानों को हम फ्री बिजली देंगे, उपभोक्ताओं को हम इतनी यूनिट फ्री देंगे, तो वहां जी, जी। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी का, कैसे देंगे, फ्री बांट रहे हैं, मुफ्त बांट दिया है। और यही भारतीय जनता पार्टी ही हिमाचल प्रदेश में कह रही है कि हम फ्री बिजली देंगे। तो ये दोहरा जी, जी। चरित्र देखिए आप राजनीति का। जी, ये जी। मैं किसी एक सियासी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सियासी बिल्कुल। दलों का दोहरा चरित्र देखिए। और मैं यहाँ कांग्रेस की बात करके उसको ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी पार्टी है। जब जी, जी। सत्ता में ये पार्टियां आती हैं, हम दुरुपयोग की जो बात कर रहे हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, कांग्रेस के दौरान ही कोर्ट ने सीबीआई को तोता बताया था सरकार का। तो ये जो जी, तोता जी। है उस टाइम कम काम कर रहा था, एनर्जी कम थी, आज एनर्जी बहुत ज्यादा तोते में आ गई है। तो जी, तोते का जी। उपयोग भी तो गुजरात में होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे, चंद्रशेखर बनेंगे, ममता बनेंगे, उसको छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री तो देवगौड़ा के नाम से तो चुनाव लड़ा नहीं गया था कि देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जी, जब जी। जनता चाह लेती है, तो जनता जो तत्काल में सरकार है उसको किसी कीमत पे हटाना चाहती है, कोई प्रधानमंत्री बने। अगर जनता ने चाह लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। उसके बाद देवगौड़ा बने, चंद्रशेखर बने, मायावती बने, अखिलेश बने, नीतीश कुमार बने, ममता बनर्जी बने, कोई बने, पटनायक बने या साउथ के जी, कोई बन जाए, उनको कोई जी, जी। ठेकेदारी नहीं है। जिसकी जितने सीटें आएंगी, ये गठबंधन जो बनेगा विपक्ष का, वो बाद में बनेगा, आपकी सीटों के आधार पे बनेगा। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की भी कुछ सीटें आएंगी, 40 होंगी, 30 होंगी, 20 होंगी, 50 होंगी, 100 सीटें जी, होंगी, जी। तो कांग्रेस को आप इग्नोर करके नहीं रह सकते। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी दल कांग्रेस को इग्नोर करके केंद्र में राजनीति नहीं कर सकेगा और कांग्रेस के साथ आना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। भले ही जी, कांग्रेस जी। उस तरह का दांव खेले, भले ही कांग्रेस जैसे पहले होता रहा है कि उस तरह का दांव खेले कि आप लोग इकट्ठे होके अपना जी, कोई जी। सीएम पीएम चुन लीजिए और हम आपको बाहर से सपोर्ट करते हैं, और मौका जी, जी। मिलते ही फिर चद्दर खींच ले नीचे से, सपोर्ट खींच ले और फिर चुनाव हो बिल्कुल, जाए। और जनता बिल्कुल, बोले बिल्कुल। कि भैया ये तो फिर ऐसा है कि ये तो फायदा हुआ नहीं कुछ, तो इससे अच्छा कांग्रेस का ही बना लो। आपने देखा है पीछे। जी, जी। और जी, बिल्कुल। जी। भारतीय जनता पार्टी का 2004 में इंडिया शाइनिंग और तमाम चीजें चल रही थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।